20 साल का सूरज शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड है और माँ स्कूल में देख रेख का काम करती है। सूरज और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। सूरज की बहन अभी स्कूल जाती है। सूरज ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहां उसके सामने कई सवाल है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करे। सूरज के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता, तो अक्सर वो फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर के फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है, ऑटो वाले साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखकर सूरज असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। ये पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे सूरज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो, नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। सूरज की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नजरें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। धन्यवाद।